बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। कैसे करेंगे शेप एंड साइज चेंज? ओके, और स्क्वीजिंग अ स्पॉन्ज, और बैलून, बैलून को प्रेस करा, और भी कुछ हो सकता है। क्ले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रोज सुबह मम्मी करती है, सुबह से लेकर रात तक। आटा है ना, गोल गोल करा, साइज चेंज करा, उसको ऐसे करा, दबा दिया, ठीक है जी। क्या है वो? फोर्स। फोर्स ही अपने आप तो नहीं होता, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। क्लियर? अगली बताओ, और कुछ हो सकता है? एक और पता है, ये शेप एंड साइज में एक और चीज भी होती है। आप सबके पेन में ना स्प्रिंग होता है क्या? ऑलरेडी काट के बैठा है ना, स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को ऐसे दबाओगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ठीक है। चलो, गॉट इट? ये सारी चीजें समझ आ गई कि भाई मेरी फोर्स होती क्या है, पुश और पुल। उसके बाद कंसेप्ट, फोर्स अगर मैं जनरल रियल लाइफ एग्जांपल में देखूं तो फोर्स, इनफैक्ट इसमें भी फोर्स लग रही है, दिस इज ऑल्सो फोर्स, है ना, है ना, हर चीज में फोर्स लगती है ना प्रांजल? चलो अब एक ताजवीर, अ फोर्स में चेंज मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल कैसे करेगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेस्ट पे। मुझे क्या करनी है, ये देखना है कि फोर्स से चेंज हो सकता है। क्या करेगा? धक्का मार देगा। किन्नू एकांश लो, चलो धक्का मारने से क्या हो जाएगा? रेस्ट वाली चीज मोशन में आ जाएगी। चलो, अ फोर्स में स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कैसे रिद्धिमा, कैसे कर सकती है? मूविंग बॉडी को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? ओके ठीक है, ये तो नहीं ताक्षी के साइकिल को पकड़ लेगी। अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी। कैसे? ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ बॉडी। विंड चल दी है, किसी ने पीछे तो कल आता है ना। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। यस, स्क्वीजिंग ऑफ स्पंज, स्प्रिंग ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट ला दे दे, निकला नहीं स्प्रिंग। ओहो, चलो चलो, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एकांश एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बंद कर दे बेटा। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट? अब बताओ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्या है? कोई चीज बैलेंस्ड है, बराबर है, दोनों तरफ से बराबर लग रही है। अनबैलेंस्ड क्या है? मतलब एक तरफ से ज्यादा, एक तरफ से कम। अब बताओ बैलेंस्ड फोर्स लिखो, सबसे पहले बैलेंस्ड को लिखो। इफ रिजल्टेंट ऑफ all forces acting on a body, if resultant of all forces acting on a body is zero, तो वो क्या होगी? बैलेंस्ड फोर्सेस। एग्री? एग्जाम्पल बताओ, कोई भी एग्जाम्पल बताओ। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई हैवी बॉक्स पड़ा है ना, हैवी बॉक्स पड़ा है, इधर से यक्ष ने धक्का मारना शुरू करा और इधर से एकांश ने धक्का मारना शुरू करा। दोनों ही बराबर थे कैंडिडेट ने? नहीं? अच्छा, चलो यक्ष के साथ इधर वो गुरमन भी लगा देते, फिर तो बराबर हो गए, है ना, बैलेंस्ड है। अगर ये बॉक्स हिला ही नहीं, मूव ही नहीं करा, तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब हम बोल रहे हैं नो मूवमेंट,
बच्चे जी डोंट टॉक, नो मूवमेंट। इट मींस नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किसके बराबर है? 0। क्लियर? ठीक है जी, एकदम समझ आ गई गल। अब अनबैलेंस्ड फोर्स बताओ, बताओ अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, एक इधर, ये देखो, मान लो मैं खड़ी हूँ, एक जना, मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ, एक जना मेरे को इधर से खींच रहा है, एक जना इधर से खींचे। अब मैं अच्छी से एग्जांपल, एक तरफ से गुरमन को लगा लो, एक तरफ से माधव को लगा लो, दोनों सेम से ही है, पतले पतले, तो मैं हिल नहीं पाऊंगी। समझ आए? अब मान लो इधर लगा लो एक आर्च को, इधर लगा लो ये रिधिमा को, है ना? मैं तो, है ना काश? चाहे ताजवीर ला लो, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। खिचड़े नैना ने मैनू सारे दुश्मनी अज कट दिए, राइट? ओके जी, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी बच्चों? 0। ठीक है, समझ आ गया जी समृद्धि? ओके, चलो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल दे सकते हो कि बैलेंस फोर्स कौन कौन सी होंगी? टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर में भी जब दोनों ने खींचा, नहीं कोई गिरा तो बैलेंस्ड है। जब एक तरफ ज्यादा थोड़ा मोटे जो बंदे ला लो तो उधर गिर जाएंगे सारे, या दूसरे वाला शरारत कर दे, छाट दे एकदम, तो अनबैलेंस फोर्स हो जाए। वी डिड ना, हमने करी थी ये चीज हमारे स्पोर्ट्स डे पे, हम लोग ने तो हमने फोर्स ही नहीं लगाई। चलो लिखो जी, बैलेंस फोर्स में फर्स्ट फोर्स है पुश, फोर्स ऑफ पुश, ठीक है जी। सेकेंड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बात करेंगे हम। थर्ड हम करेंगे, आप लोग इसी साल सिलेबस में जो बात करेंगे सारी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। पुश भी क्या है? बैलेंस्ड। फ्रिक्शन भी क्या है? बैलेंस्ड। ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हाँ एग्जाम्पल्स नहीं, ठीक है जी। अब देखो, अब बताओ अनबैलेंस्ड फोर्स क्या लिखोगे? चल एक 8-10 अनबैलेंस्ड फोर्स केड़ी हुंदी है? इसी को लिखो, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, लिखो इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी, if resultant of all forces on a body is not 0, जब वो 0 नहीं है तो वो क्या आ जाएंगी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर? ठीक है ना? इसका मतलब अगर अगर मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स है, ताजवीर अगर मैं इधर 5 न्यूटन फोर्स लगा रही हूं और इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूं, तो बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? मेरी तरफ, राइट? और अगर इसी सिनेरियो में हम बात कर लेते कि ये बॉक्स है, इधर से मैंने 4.5 न्यूटन लगाया और इधर से 4 न्यूटन लगाया, अब किसकी तरफ करेगा? इस तरफ। और गुरमन अगर मैंने इस तरफ 4 न्यूटन फोर्स लगाई, इस तरफ भी फोर्स लगाई, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं। तो ये कौन सी फोर्स हो जाएगी काश? बैलेंस्ड। क्या आप लोगों को बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है ये चीज समझ आ गई? किसी को डाउट है इस चीज में? क्लियर? पक्की गल? चलो आगे चलो। अब मेरे को ना एक सिनेरियो बताओ, मान लो मैं टग ऑफ वॉर की बात कर रही हूं, टग ऑफ वॉर, तो मुझे इस चीज को बैलेंस्ड भी और अनबैलेंस्ड भी दोनों केस में समझा दो। टेक योर टाइम। ठीक है,
की कहंदा हाँ चलो बोलो चल चल तू ही एक्सप्लेन कर सबू एक्सप्लेन करे मैनू भी कर चल दोनों दस एक पासे गड्डी डू यू थिंक सो ट्रैक्टर गड्डी ते ट्रैक्टर दे विच अनबैलेंस्ड हो जाऊगा क्यों गड्डी च क्यों गड्डी उन्नी तेज नहीं जा सकती डू यू थिंक सो मैनू तो नहीं लगता हुंदा अच्छा अगे फिर दोनों बराबर होंगे किसी स्पीड ज्यादा नहीं होंगी फॉर्च्यूनर ते स्कॉर्पियो की स्पीड बराबर होगी अरे भाई इन्ने इन्ने तो ब्रांड्स भी मैंने नहीं पता गड्डियां दे चल समझ आ गया समझ आ गया जेडी फोर्स करके थोड़ी बॉडी मूव कर पाए काश एकम जेडी फोर्स करके बॉडी मूव कर पाए वो केड़ी हुंदी है अनबैलेंस्ड जेडी फोर्स करके बॉडी मूव ना कर पाए वो केड़ी हुंदी है मूव ना कर पाए वो बैलेंस्ड लिखो नोट नोट लिखो जी the force which is able to a force which is able to move a stationary object a force which is able to move a stationary object is called unbalanced force यही होया and the force a force which is not able to move a stationary object is called balanced force clear समझ आ गई जी बैलेंस से अनबैलेंस्ड फोर्सेस समझ आ गया ठीक है बुक दियो यस बोलो हाँ कि ना नो रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सी इन योर एक्सप्लोरिंग है ना concept of force 6.1 balanced and unbalanced force second article and based upon that your net force open your books and read these 2 pages otherwise kar jaake time nahi lagega so open your book and read these 2 pages चलो बुक है नहीं है करे साम के रखी सी है नहीं देखो है बुक कर दिए तेरे घर भी कर दिए